नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहावत की परतें खोलने जा रहे हैं जो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आपने शायद उसकी गहराई को कभी समझने की कोशिश नहीं की होगी। कहावत है, जंगल में मोर नाचा, किसने देखा। यह हमारे जीवन में, हमारे कर्मों और समाज के साथ हमारे रिश्तों को दर्शाने वाला एक गहरा अर्थ को लिए हुए है। आज हम इसके 3 मुख्य दृष्टिकोणों पर बात करेंगे। पहला दृष्टिकोण, बाहरी दुनिया और हमारी पहचान। मोर का नृत्य अपनी सुंदरता, कला और भव्यता के लिए जाना जाता है। लेकिन अगर मोर किसी ऐसे स्थान पर नाचे जहां उसकी कला को पहचानने वाला और उसकी प्रशंसा करने वाला कोई न हो, तो क्या उसके नृत्य का कोई मूल्य है? इसे हम सामाजिक मनोविज्ञान के नजरिए से समझ सकते हैं। हम मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं। समाज कहता है कि आपके काम की सामाजिक रिकॉग्निशन होनी चाहिए, अर्थात हमारे काम समाज की नजर में होने चाहिए। लोगों की या समाज की प्रशंसा से व्यक्ति को अनुभव होता है कि उसके कार्य की मेहनत ठीक दिशा में हो रही है। यह रिकॉग्निशन एक तरह का सामाजिक या सामूहिक रूप का स्वीकार भाव होता है। इसका अर्थ है कि हमारा हुनर कला तभी सार्थक समझा जाता है जब उसकी गुणवत्ता और उपयोगिता को अन्य सभी संबंधित व्यक्तियों की पहचान मिले। व्यक्ति के गुण और विशेषताओं की उपयोगिता की रिकॉग्निशन नहीं होने से कर्म में बाधा होती है। सोचिए, एक हीरा की कीमत उसकी चमक तेज के कारण होती है। लेकिन यदि एक हीरा कितना भी कीमती क्यों ना हो, अगर वो अंधेरे में पटदिधा हो तो उसकी चमक और तेज का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक उसी तरह अपनी प्रतिभा को सही स्थान और सही लोगों के बीच में लाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अपने हुनर को सही जगह नहीं लगाते तो वो दूसरे लोगों तक पहुंच ही नहीं पाएगा। उसका लाभ दूसरों को नहीं मिल पाएगा। अर्थ हुआ कि हमें अपनी प्रतिभा को छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे प्रत्यक्ष रूप से समाज के सामने रखना चाहिए, ताकि उसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को हो सके और उसका सही मूल्यांकन भी हो सके। इसमें मनोविज्ञान यही है कि हमें अपने गुण कला का प्रदर्शन करने के लिए सही स्थान और सही समय का चुनाव करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरा दृष्टिकोण, आंतरिक सुख और आत्मसंतुष्टि। यह आध्यात्मिक पहलू है। क्या मोर सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए नाचता है या वो केवल अपनी खुशी के लिए नाचता है? इस नजरिए से देखें तो मोर का नाचना उसके स्वभाव और उसकी अपनी आंतरिक खुशी का प्रतीक है। वह नाचता है क्योंकि नाचना उसका स्वभाव है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसे देखने वाला या सराहने वाला कोई है या नहीं। उसका नृत्य उसकी अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति होती है। उसकी अभिव्यक्ति बाहरी प्रशंसा पर निर्भर नहीं होती है। हमें यह विचार करना है कि क्या हम दूसरों को दिखाने या उनकी प्रशंसा बटोरने के लिए अपने गुण कलाओं को प्रत्यक्ष करते हैं, या हम अपनी खुशी के लिए करते हैं। क्या हमारा गुण कलाओं का उपयोग करना हमारा स्वभाव है या नहीं? क्या हमारे कार्य हमारी खुशी का प्रतीक है या नहीं? समाज के रिकॉग्निशन के विपरीत पहलू को भी ध्यान में रखें। तत्वदर्शियों ने गुप्त कर्मों का भी बहुत महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो कर्म बिना किसी दिखावे या प्रशंसा की इच्छा के किए जाते हैं, उनके परिणाम अधिक होते हैं। गुप्त कर्मों का परिणाम इसलिए कई गुना बढ़ जाता है क्योंकि ये कर्म पूरी तरह से शुद्ध होते हैं। गुप्त कर्म उन्हें कहते हैं जिन्हें सिर्फ ईश्वर ही देखे, जिन्हें सिर्फ ईश्वर ही जाने। गुप्त कर्म से न सिर्फ हमारे पुण्य कर्म बढ़ते हैं, बल्कि हमारा मन भी शांत और निर्मल होता है। इस दृष्टिकोण का भावार्थ है कि जीवन में हमारे द्वारा किए हुए कार्य के परोक्ष में हमारी मानसिक भावदशा खुशी और आत्मसंतुष्टि का अनुभव करने की हो। यदि हम हर काम केवल बाहरी दिखावे या प्रशंसा के लिए करते हैं, तो उसमें वह सच्चा सुख और गहराई नहीं होती। जब हम कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि वह हमें हमारा मुख्य गुण स्वभाव है और वह कर्म हमारे लिए स्वाभाविक है, तो उस कर्म को करने से हमें आंतरिक रूप से सुकून अनुभव होता है, चाहे कर्म का परिणाम या पहचान मिले या न मिले। हम जो कुछ भी कार्य करते हैं, तो क्या हमारे कार्यों का मूल्य केवल दूसरों की राय पर निर्भर करता है या नहीं? अगर मोर अपने नाच से खुद खुश है, तो क्या दर्शकों की अनुपस्थिति और प्रशंसा की कमी उसके नाच के मूल्य को कम कर देती है या नहीं? नहीं।
मोर का आत्मसम्मान इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि दर्शक क्या कहेंगे। ठीक इसी तरह से हमारा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास इस बात पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि दूसरे लोग हमारे कार्यों के लिए क्या सोचते हैं या क्या सोचेंगे। लोग हमारी सराहना करते हैं या नहीं। कभी कभी समाज उन लोगों को अनदेखा करता है जो समाज की मुख्यधारा से अलग होते हैं। सामाजिक व्यवस्था में कुछ लोगों की प्रतिभा या विचार जानबूझकर या अनजाने में अनदेखे हो जाते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपनी कला और हुनर को सही जगह पर प्रदर्शित भी करें। तीसरा दृष्टिकोण, पहचान और संतुष्टि के बीच का संतुलन। इन दोनों दृष्टिकोणों में से कौन सा सही है? क्या हमें अपनी पहचान के लिए कर्म करने चाहिए या अपने स्वभाव में रहते हुए अपनी खुशी और संतुष्टि के लिए कर्म करने चाहिए? हम जो कुछ भी करते हैं वह किसके लिए करते हैं? खुद के लिए या दूसरों के लिए? हम अपनी कलाओं गुणों का उपयोग अपनी खुशी और श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करने के लिए भी करते हैं। हमारे कार्यों के लिए सबसे जरूरी और सबसे पहले दर्शक और सराहना करने वाले हम खुद ही होते हैं। अगर हम अपने गुण कलाओं के उपयोग के काम से खुश हैं तो शेष सब बातें खत्म हो जाती हैं। हम अपनी गुण विशेषताओं का उपयोग खुद के लिए भी करते हैं और दूसरों के लिए भी करते हैं। ये वक्तव्य हमें विरोधाभासी लगेगा, पर यही सत्य है। इसका कहावत का असली मर्म इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच संतुलन स्थापित करने में छिपा है। चूंकि हम सभी मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं, अपने आत्मिक गुणों को सक्रिय रखते हुए हमें अपने गुणों और विशेषताओं का उपयोग करते हुए उन्हें समाज के सामने लाना भी है। उनका फायदा दूसरों को भी देना है। लेकिन साथ ही हमें यह भी याद रखना है कि हम अपना कार्य अपने श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करने के लिए और अपनी आंतरिक संतुष्टि तथा खुशी के लिए भी करते हैं। कोई व्यक्ति कुछ भी कहे, कोई व्यक्ति प्रशंसा करे या ना करे, हमारे कर्म की रिकॉग्निशन मिले या ना मिले, फिर भी हमें अपने गुण कलाओं से गुप्त रूप से भी श्रेष्ठ कर्म करते ही रहना चाहिए। विवेक यही कहता है। थैंक यू।